फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राधिका काफ़ी देर स्टोर रूम में खड़ी सोचती रही। कृष्णा जी किस बात से नाराज हो गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, बात ढंग से नहीं कर रहे, ऊपर से कहते हैं नाराज नहीं हूँ। ये पहले तो ऐसे नहीं थे, कल तो ठीक ठाक थे। अब आगे। कुछ देर स्टोर रूम की सफाई करने के बाद राधिका जाने लगी तो कृष्णा की मम्मी बाहर से आती हुई उसे मिली। राधिका, तुम कब आई? कृष्णा, नहीं मिला क्या? तुम्हारी माँ ठीक है अब? चलो आओ अंदर, 1 मिनट बात करनी है तुमसे। राधिका उनके साथ अंदर आ गई। कृष्णा की माँ ने कृष्णा को आवाज़ लगाई, कृष्णा बाहर आओ, देखो राधिका आई है। कृष्णा बाहर आया। उसने राधिका को हेलो कहा और माँ से पूछा, क्या बात है मम्मी? वो राधिका आई है, इसलिए तुम्हें बुलाया था। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं ज़रा आई। माँ को पहली बार इन दोनों को एक साथ देखकर पता लग गया था कि उसका बेटा राधिका को पसंद करता है, क्योंकि उसने बचपन से कभी किसी लड़की की इतनी केयर नहीं की जितनी राधिका की करता था। जब से राधिका आई वो हमेशा सिर्फ राधिका राधिका ही करता रहता। माँ को भी राधिका पसंद थी, इसलिए उन्होंने इसे नहीं रोका। कृष्णा और राधिका बैठे थे, दोनों चुपचाप इधर उधर देख रहे थे। राधिका ही बोली, मैं वापस जा ही रही थी कि आंटी जी आ गई। कोई बात नहीं, कुछ ले लो। कृष्णा ने फ्रूट की प्लेट उसके आगे की। राधिका ने एक पीस सेब का ले लिया। फिर वो फिर चुप हो गए। माँ को भी अजीब लगा, ये दोनों तो इतनी बातें करते थे, अब इन्हें क्या हुआ? कृष्णा की मम्मी एक लिफाफे में फ्रूट भर कर लाई और राधिका को देकर बोली, ये लो, ले जाओ, खा लेना और माँ को भी खिला देना। पर आंटी, मैं इतने सारे कैसे? तो कृष्णा छोड़ आता है। जाओ कृष्णा, तुम इसे इनके घर छोड़ाओ। मम्मी, आप कमला आंटी को भेज दो, मुझे काम है। कृष्णा बोला और अंदर चला गया। दोनों से देखते रह गई। फिर राधिका बोली, कोई बात नहीं आंटी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं खुद उठा लूंगी। मैं तो बस ये कह रही थी कि इतने सारे देने की क्या ज़रूरत थी। थैंक यू आंटी जी, कहकर वो बैग लेकर चल दी। कृष्णा खिड़की से उसे जाते हुए देख रहा था। वो बहुत दुखी था। उसे आज एहसास हुआ कि राधिका बेशक 17 साल की हो गई, पर उसे प्यार की बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो कंफ्यूज हो गया था, कहीं वो राधिका को इस रिश्ते में डालकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। उसे और वेट करना चाहिए था। उसने मन ही मन तय किया कि वो राधिका को और टाइम देगा। अगर बाद में इस रिश्ते को समझने लगी तो ठीक, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अब राधिका जो भी कर रही है सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि कृष्णा उसकी इतनी मदद करता है। वो उसे ना नहीं कर सकी, इसलिए हाँ कहा। मुझे ये पहले क्यों नहीं समझ आया? फिर एक पल उसे लगता, नहीं, उस दिन राधिका कह रही थी कि वो बचपन से उसको पसंद करती है। फिर सोचा, ऐसे पसंद करना और प्यार करना अलग बात होती है। जिस पसंद करने की वो बात कर रही थी, वैसा हम हीरो हीरोइन, सिंगर, लेखक, पेंटर सभी को पसंद करते हैं। पता नहीं, पर मुझे समय देना होगा उसे। राधिका वापस घर को आ रही थी तो सोचे जा रही थी, कृष्णा जी को क्या हुआ? वो क्यों ऐसे बात कर रहे थे? क्या मेरे पैसे वापस करने से नाराज हो गए? पर वो तो आज नहीं तो कल वापस करने ही थे। क्या बात हो सकती है? कोई तो बात है। उस दिन के बाद लगभग हफ्ता हो गया। न दोनों ने एक दूसरे को फोन किया और न ही मिले। राधिका दिन में एक दुकान पर काम करती और सुबह और शाम माँ की मालिश वगैरह करती। उसकी माँ पहले से काफी ठीक हो गई थी। आज संडे था। राधिका माँ की मालिश कर रही थी कि डोरबेल बजी। उसने खोला तो सामने कृष्णा और उसकी माँ को देखकर हैरान रह गई। उसकी हालत खराब थी, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर तेल लगा हुआ था। उसे खुद पर शर्म आई, वो अपने आप में सिमट रही थी। कृष्णा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा पर कहा कुछ नहीं। राधिका का पैरों एक दूसरे पर रगड़ते देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आया। कृष्णा की माँ ने कहा, राधिका, हम तुम्हारी माँ की खबर पूछने आए हैं। नमस्ते आंटी जी, आइए अंदर आइए। आइए कृष्णा जी, राधिका ने कहा। वो उन्हें अंदर लिविंग रूम में ले आई। उन्हें बिठाकर वो अंदर माँ को लेने गई। माँ के कपड़े बदलकर लिविंग रूम में ले आई। फिर वो माँ को उनके पास बिठाकर खुद जल्दी से तैयार होकर उन्हें पानी लाकर दिया। फिर वो किचन में चली गई। कृष्णा उसके एक्शन देखता रहा।
उसकी निगाहें राधिका से हट ही नहीं रही थी। लेकिन जब एक आध बार राधिका ने उसकी तरफ देखा तो इधर उधर देखने लगता। राधिका ने देखा घर में चाय के साथ रखने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने घर में बनाए छोटे बड़े पापड़ तले और कुछ कुकीज बेक किए, वही चाय के साथ लाकर रखी। कृष्णा की माँ बोली, बेटा इन सब की जरूरत नहीं थी, अकेले चाय ही काफी थी। तुम पहले ही इतना काम करती हो, हमने तुम्हारा काम और बढ़ा दिया। नहीं आंटी जी, ये तो जरा से तो हैं, बस जल्दी जल्दी बना दिए, पता नहीं कैसे होंगे। ये सब तुमने बनाए हैं? जी आंटी जी, ये पापड़ तो 2 दिन पहले बनाए थे, आज तल दिए, और ये कुकीज मैंने अभी अभी बनाई है। वाह राधिका, तुम में सच में बहुत टैलेंट है। इतनी छोटी हो फिर भी इतने सारे काम कर लेती हो। कपड़े तुम सी लेती हो, खाना बनाने में तुम निपुण हो, कढ़ाई बुनाई भी कर लेती हो, और उस पर पढ़ाई में भी नंबर 1 हो। राधिका, जिससे तुम्हारी शादी होगी वो बहुत लकी होगा, और वो घर जहाँ तुम्हारी शादी होगी वो तुम जैसी बहू पाकर धन्य हो जाएगा, है ना निर्मला बहन। कृष्णा ने अपनी माँ की बात सुनकर राधिका की तरफ देखा और खुद पर गर्व करने लगा। मन ही मन सोचने लगा, जो भी हो इसे आपकी बहू ही बनाऊंगा, किसी और की नहीं होने दूंगा इसे। राधिका ने भी शर्मा कर कृष्णा की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली तो कृष्णा मुस्कुरा दिया। राधिका ने भी हंसकर मुंह नीचे कर लिया। राधिका की माँ बोली, जी बहन जी, आपने ठीक कहा, मेरी राधिका बहुत ही गुणवान है, सच में जिस घर जाएगी खुशियां भर देगी। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। राधिका ने माँ को गले लगा लिया। नहीं माँ, अब नहीं रोना। कृष्णा की माँ बोली, अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। राधिका, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, अगर मेरी कभी जरूरत पड़े तो कह देना। कृष्णा ने चलते चलते उसे मैसेज किया। राधिका ने जल्दी से फोन देखा, उसमें मैसेज था, तुमसे एक बात करनी है, आप घर पर ही जाओगे। राधिका ने मैसेज किया। हाँ कृष्णा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, राधिका ने कहा। रास्ते में कृष्णा की माँ बोली, देखा वक्त सब बदल देता है। कहाँ यही माँ राधिका को देखना भी पसंद नहीं करती थी, और अब मेरी राधिका, मेरी बेटी राधिका वगैरह कहने से नहीं थकती, पर राधिका है ही इतनी प्यारी। राधिका ने माँ को अंदर लिटाया, फिर किचन साफ की और माँ से कहकर कृष्णा के घर चली गई। वो कृष्णा के घर जाकर सीधे स्टोर रूम में गई। कृष्णा वहीं उसका वेट कर रहा था। राधिका को देखकर वो बोला, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ और तुम अब आई हो, मैं कोई वेली थोड़ा हूँ कि आपने बुलाया और उठ कर आ जाऊं। सारे काम करके फिर आई हूँ, वापस जाकर खाना भी बनाना है। कमाल है, इतने दिन हो गए न फोन किया न मैसेज, ऊपर से इस तरह बोल रही हो। कृष्णा बोला, अगर मैंने नहीं किया तो आपने कौन सा किया, मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ, सुबह माँ को नहलाना, खाना बनाना, फिर सारा दिन दुकान पर काम करना, फिर शाम को वापस आकर फिर माँ और खाना सब करना। इस पर आप कभी हाल भी नहीं पूछते। उस दिन भी बिना बात के नखरे दिखाते रहे। नहीं बात करनी मुझसे तो न सही, मुझे भी नहीं करनी आपसे। इतने दिन बाद आज मिले, मुझे मनाना तो दूर खुद ही नाराज हो गए, कहकर राधिका रोने लगी। कृष्णा ने अपने दिल को बहुत समझाया कि अब वो उससे प्यार से बात नहीं करेगा, पर जब वो सामने आ जाती तो सब कुछ भूल जाता था। राधिका को रोते देख कृष्णा से रुका नहीं गया। उसने राधिका को पकड़कर गले लगा लिया और बोला, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई मुझसे, उस दिन मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे, फोन नहीं किया उसके लिए भी सॉरी, तुम्हें नहीं मनाया उसके लिए भी सॉरी, पर तुमसे गुस्सा हुआ उसके लिए भी सॉरी, अब तो खुश हो जाओ। अगर चुप नहीं हुई तो मैं, वो कहते कहते रुक गया। ये कोई तरीका है चुप कराने का, मुझे धमका क्यों रहे हो, नहीं चुप हुई तो क्या क्या कर लोगे आप। राधिका को भी गुस्सा आ गया, तो मैं खुद रो पड़ूंगा, कृष्णा ने भोले बनते हुए कहा। राधिका को भी हंसी आ गई, वो अब भी कृष्णा की बाहों में थी। उसने अपना मुंह उसके सीने में छुपा दिया। कृष्णा ने कहा, ऐसे ही हंसती रहा करो। अच्छा, जिस बात के लिए बुलाया था वो तो सुनो, कहकर उसने राधिका को कंधे से पकड़कर टेबल के पास बिठाया। वो राधिका से बोला, हमारे स्कूल के हिंदी टीचर बुक्स लिखते हैं, उन्हें एक हेल्पर की जरूरत है, पहले मैं काम करता था, अब मैं बिजी हो जाऊंगा, सो अगर तुम चाहो तो तुम कर सकती हो। करना क्या है,
ज़्यादा नहीं, बस उनके नोट्स को एडिट करना है। वो तुम्हें 70 रुपये पेज देंगे। ठीक है, मैं करूँगी। ओके, फिर दुकान का काम छोड़ देना, कल आ जाना, मैं तुम्हें सर से मिलवा दूंगा। बाद में तुम खुद उनसे डील करती रहना। राधिका ने ओके में सिर हिला दिया। कृष्णा बोला, एक बात और है, मैं आगे की स्टडी के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ। बेंगलोर क्यों? यहाँ कहीं नजदीक नहीं पढ़ सकते? इतनी दूर क्यों? वहाँ कॉलेज अच्छे हैं, इसीलिए जाना है। आप मुझसे नाराज है ना, इसलिए दूर जा रहे हैं, कहकर राधिका कृष्णा से लिपट गई। नहीं, नहीं जाना आपको, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। राधिका फिर बच्चों की तरह रोने लगी। राधिका की बात सच थी। उस दिन गुस्से में आकर कृष्णा ने फैसला लिया कि वो राधिका से दूर चला जाएगा। उसे लगता था राधिका को उसकी फिक्र नहीं है, पर राधिका का ये बिहेवियर देखकर कृष्णा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो बोला, अच्छा चुप करो, कोई आ जाएगा। देखो, मैंने अभी फीस नहीं भरी है, सो तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा, पर कोई अच्छा सा रीजन दो, बस नहीं जा सकते। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपकी आदत हो गई है। आप मेरे पास होते हो तो मुझे डर नहीं होता। मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी आपके जाने के बाद। कृष्णा, बस यही सुनना चाहता था मैं। वो बोला, अच्छा, मेरी माँ नहीं जाता मैं, पर क्या तुम इस प्यार को समझती हो? हाँ, मैं क्यों नहीं समझूंगी। मुझे बहुत कम लोगों से प्यार मिला है। प्यार प्यार होता है, इसे समझने या न समझने की बात नहीं है। बस प्यार होता है या नहीं होता। जिसे होता है सिर्फ उसे पता होता है, या जिससे होता है उसे पता होता है। मेरी समझ में एक एहसास है, फीलिंग है, इसका दिल से मतलब होता है। वो गाना सुना है आपने? बात करके राधिका गाना गाने लगी। देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इस रिश्ते को इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। राधिका इतना गाकर चुप हो गई। कृष्णा उसका गाना सुनने में मस्त था। बोला, चुप क्यों हो गई? इतना अच्छा गा रही थी, मन कर रहा था कि तुम यूं ही गाती जाओ और मैं सुनता जाऊं। वो एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। दोनों की धड़कनें तेज थी, दोनों की सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। कृष्णा उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था। वो महसूस करना चाहता था कि क्या राधिका भी उसके लिए वैसा ही फील करती है जैसे वो उसके लिए करता है। राधिका उसे अपनी ओर इस तरह देखते हुए देखकर शर्मा गई। उसने नजरें झुका ली। कृष्णा ने उसके चिन पकड़कर उसका चेहरा उठाया और बोला, देखने दो, तुम्हारी आंखें क्या कह रही हैं। आज मैं भी देखूं कि सनम की आंखों में डूबना क्या होता है। उसकी आवाज में नशा था। राधिका भी मदहोश हो रही थी। उसने कृष्णा की आंखों में अपने लिए जो प्यार देखा, वो पहले कभी नहीं देखा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस कृष्णा के वो बचपन से सपने देखती है, वो उसे इस कदर चाहेगा। राधिका से उसकी आंख में और देखा न गया और वो उसका हाथ हटाकर थोड़ा पीछे हटकर बोली, कृष्णा जी, अब मुझे जाना होगा। राधिका का मुंह शर्म से लाल हो गया था। कृष्णा अब भी उसकी तरफ ही देख रहा था। वो जितना उसकी तरफ देखता था, वो उसे उतनी ही ज्यादा प्यारी लगती थी। राधिका जाना चाहती थी, पर कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो दोबारा बोली, कृष्णा जी, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। मुझे जाना है, कृष्णा बोला। ठीक है, जाओ, मैंने कब रोका तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे कहने से बेंगलोर नहीं जाऊंगा, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। दिया, पहले सुन तो लो। मैं जो भी तुम्हारे लिए करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारा हर दुख, हर खुशी पर मैं अपना हक समझता हूँ। अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प करता हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे प्यार करती रहो, बस ये ही काफ़ी है। अब अगर मैंने पैसे दिए हैं तो वो मेरे अपने थे, और जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। आपके पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।